कृष्णा। लोग जो है क्लास छठे अध्याय के लोग जो है उपस्थित है सभी लोग और ध्यान योग, तो उस पर लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कीर्तन के लिए हम लोग शुरू करते हैं। कीर्तन करते हैं सबसे पहले 10 मिनट, और सभी लोग जो है कोशिश करिए शुरू करने के लिए।
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ताई गौर 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 प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ भगवत गीता का अध्याय 6 जो कि ध्यान योग है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये ध्यान योग, और इसमें बहुत सारी ऐसे बातें बताई गई कि कैसे हम अष्टांग योग जो होता है, जो हम लोग आज के युग में इसको एक उसका पार्ट है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग जो है ध्यान करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये हम लोग जो है कलयुग में करते हैं। तो कितना सार्थक है हमें जो है हमारे को कंट्रोल करने के लिए, और हमें कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए हमें कितना ये यूजफुल है, ये हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले, और फिर हम लोग मंगलाचरण करेंगे। अध्याय 6 ध्यान योग, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको आत्म संयम योग भी कहते हैं, कि कैसे हमें संयम बरतना है, कैसे हमें जो है अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये पूरा माइंड का होता है। ध्यान मीन्स एक्चुअली कहते हैं ये माइंड से होता है, हमारे कहते हैं कि जो मन से होता है। तो मन को कैसे हम अपना कंट्रोल करें। तो उससे पहले हम लोग जो है मंगलाचरण करेंगे, और गुरु प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, और समस्त वैष्णव जो आज अवेलेबल उपस्थित हैं सारे यहाँ पे, जो भगवत गीता का जो है रसास्वादन कर रहे हैं, तो उनको भी हमारा वैष्णव प्रणाम। तो ये हम लोग पहले करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो हम लोग जो है इस अध्याय 6 और जिसका नाम है ध्यान योग, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से कि हमें क्या जो है इसमें कहते हैं हम अनमोल रतन इसके अंदर क्या है। तो आध्यात्मिकता के खजाने से अनमोल रतन,
ये क्या क्या हैं, तो ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारे कहते हैं कि भौतिक जीवन के अंदर कितना हमारे ऊपर जो कहते हैं एप्लीकेबल है, हमारे आम जीवन में कितना जो है ये अप्लाई होता है, ये हम लोग समझेंगे इससे। तो एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अध्याय 5 जो था कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था। उसमें भगवान ने हमें बताया था, भगवान ने निष्काम कर्म योग के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्त करने के बारे में बताया था। और उसके साथ साथ जो है अष्टांग योग भी पेश किया था, उसमें उसमें थोड़ा सा अष्टांग योग भी बताया था कि वो भी कर सकते हैं। और फिर जो है उसमें बताया था कि यहाँ तक जो है विस्तार से अष्टांग योग के माध्यम से मन और इंद्रियों को, क्योंकि अष्टांग योग क्या होता है, अष्टांग योग बेसिकली क्या होता है कि हमारे मन और हमारी इंद्रियां दोनों को नियंत्रण करता है। तो जब उनको नियंत्रण करता है तभी हम भगवान को कहते हैं, जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल होगी तभी हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा मन जब इधर उधर रहेगा तो हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का जो चिंतन कर सकते हैं। तो उससे पहले कहते हैं कि आप ऐसे निष्काम कार्य करो, निष्काम कार्य करने के बाद जो है कहते हैं आप अष्टांग योग करो, योग से जो है अपने कहते हैं कि मन को पहले साधो, मन से साधने के बाद अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, और फिर कहते हैं कि उसके बाद जो है आपकी भक्ति चालू होती है, वो तभी आप भक्ति कर सकते हैं। तो ये एक अष्टांग योग पद्धति है। तो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, बहुत सारे योग इसमें भगवत गीता में, क्योंकि अर्जुन को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान कि आप ये योग करके देख लो, अच्छा इससे भी हो सकता है आप कर्म करने लग जाओ। तो मेनली उनका क्या पर्पस था, उद्देश्य था उनका भगवान का कि ये जो है मेरे सुने और ये युद्ध करे, उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे चल के उनको दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान देने के बाद उनको जो है गुह्य ज्ञान भी दिया, गुह्य ज्ञान देने के बाद उनको फिर जो है दिव्य और जो है कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की बताया, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। फिर उनको विराट रूप दिखाया, विभूतियां बताई, तो ऐसे करके आगे चल के सब बताते चल जा रहे हैं। हर तरह से उनको कहते हैं कि कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो है किसी तरह से युद्ध करो। तो इस तरह से बताया, इसमें कर्म योग के बारे में बताया कि इसमें निष्काम कर्म बताए गए हैं और अष्टांग योग भी बताया गया है, और उसके माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने की विधि को जो है बताया गया डिटेल में वहां पे। तो अब हम लोग आएंगे छठे पे, ध्यान योग जो अष्टांग योग बता रहे हैं ये है क्या एक्चुअली। तो अब वो इसमें बताएंगे यहाँ पे, तो वो हम सीखेंगे क्या क्या चीजें हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया कि जो है अपने मन से हमेशा सचेत रहें। तो मन को इसमें बताया गया कि आप जो है दुश्मन बना सकते हैं या दोस्त बना सकते हैं, आपकी जैसी सोच वैसा आपका मन है ना। तो मन को जो है एक एक तरफ जो है कहते हैं दुश्मन भी खड़ा हुआ है, एक तरफ दोस्त भी खड़ा हुआ है। तो चॉइस हमारी है कि हम दोस्त की तरफ जाएं या दुश्मन की तरफ जाएं, चॉइस हमारी है। तो ये हमें सीखना होगा। तो हम ये जानेंगे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, क्या जो कार्य हमारे जो है वो हमें दुश्मन जो है मन को दुश्मन बना देते हैं, क्या कार्य जो ऐसे हैं जो मन को जो है दोस्त बना देते हैं। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि नमक की तरह बने, न न कम हो न ज्यादा हो। तो उसमें बताया कि जो आहार है वो आपका संतुलित होना चाहिए। तो नमक की तरह मीन्स क्या, नमक जैसे आप लोग लेते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि नमक में दाल लेते हैं, दाल में ही नमक लेंगे ना। तो इसमें बताया कि आहार जो है आपका संतुलित होना चाहिए। बहुत ही कहते हैं जो तामसिक भोजन है या कहते हैं कि और सब चीजें हैं उसमें जो है ध्यान नहीं रहना चाहिए। तो बताया कि संतुलित आहार होना चाहिए। फिर बताते हैं कि अगले उसमें कि योगी बने, और कहते हैं कि हमारे जो कहते हैं कि ध्यान जो जुड़े उससे, और इसमें कहते हैं मन पर नियंत्रण रखें और भगवान से सदैव जुड़े रहें, भगवान से हमेशा जुड़े रहें। फिर अगला बताते हैं अष्टांग योग की सीढ़ी छोड़कर भक्ति योग की लिफ्ट चुने। तो कहते हैं हमारे को जो है दो चॉइस हैं, एक सीढ़ियां चढ़ने को है, दूसरा लिफ्ट है। तो हम किधर भागेंगे, ऑफ कोर्स लिफ्ट की तरफ भागेंगे। तो लिफ्ट क्या है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो सीढ़ियों की बजाय हम लिफ्ट ज्यादा तेज है, तो उससे हम लोग जो है जानेंगे क्या क्यों हमें लिफ्ट से जाना चाहिए। तो इसमें हम जो टोटल इसमें श्लोकास हैं वो 47 श्लोक हैं इसमें। तो इसमें एक एक करके जो ग्रुप इसमें क्या 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 हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे इसका अवलोकन हम लोग कर लेते हैं। तो योग जो पहला श्लोक से लेकर चौथा श्लोक में है, योग में प्रगति करना, कर्म के प्रति अनासक्त रहना, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग 5वें श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक रखेंगे, योग आरूढ़ चरण जो बताया गया उसमें क्या है वो, गिविंग अप वर्क, कैसे आप कर्म को त्याग कर सकते हैं, किस तरह से त्याग करना चाहिए वो बताया है।
और फिर 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक में बताया गया कि योगाभ्यास की विभिन्न चरण जो हम ध्यान योग करते हैं कौन कौन से हैं, यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना और समाधि। ये 8 जो हैं आसन बोले जाते हैं। इन 8 आसन के जरिए से हम अपने आप को साधते हैं। जो साधक होता है, जो योग करता है, उसमें जाता है। फिर बताया गया 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक बताया गया कि मन की कहते हैं नियंत्रण की आवश्यकता, कि मन जैसे कठपुतली नहीं होता, कठपुतली जैसे कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। फिर बताते हैं कि 37वें श्लोक से 45वें श्लोक में कि असफल योगी जो है, जो ये ध्यान योग करता है, उसमें असफल योगी जो है उसका गंतव्य क्या होता है, वो कहाँ जाता है। फिर जो है 46 से 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो अब उसमें जो है कंक्लूड उसको करते हैं कि इसमें कौन है। तो इस तरह से पूरा ये अवलोकन है 47 श्लोकों का। तो हम लोग एक एक करके इसको जो है लेंगे और उसको समझेंगे कि क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला है उद्धार या पतन। तो यहाँ पे फोटो आप देख रहे होंगे कि ये माइंड है। माइंड के जो है एक साइड में जो है ये दुश्मन खड़ा हुआ है, एक दोस्त खड़ा हुआ है। तो आप जो है किसको चॉइस आप करेंगे उसकी। तो उसमें बताए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धि यह मन जो है बद्ध जीव का जो मित्र भी है और शत्रु भी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों ही हैं, मित्र भी इसमें है और शत्रु भी है। तो ये हमें चूज करना है कि क्या हमें मित्र रखना है या जो है दोस्त रखना है इसको। तो मन की सहायता से मन को अपना नियंत्रित रखें और उसको संयम रखें उसमें। तो कहते हैं इस अध्याय में जो है भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति जो है मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। जो अष्टांग योग हम लोग करते हैं जैसे पहले के टाइम में किया जाता था, तो अष्टांग योग क्या क्या होता था बताया, यमा है, नियमा है, आसना है, प्राणायाम है, प्रत्याहारा है, धारणा है, ध्याना है और समाधि है। तो इनका उद्देश्य जो है इंद्रियों को मन में इंद्रियों और मन को जो है वश में रखना है और कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो योग मतलब क्या है कि आप भक्ति योग करते हैं तो भी आपको जो है आखिरी में जाके जो है भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। और अगर अष्टांग योग भी करते हैं, इसका भी पर्पज यही कि अपने मन और इंद्रियों को जो है वश में करके और भगवान की सेवा करना है। तो दोनों का जो पाथ है, दोनों का गंतव्य जो है वो भगवान की सेवा करना है। तो पद्धति आप कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसमें। तो कहते हैं कि कलयुग में जो है सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना बहुत कठिन है। जो अष्टांग योग है इतना टफ है कि आप जो कहते हैं कुश रख के, अभी आगे आएगा कि कैसे उसको जो है करते हम लोग हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अष्टांग योग जो है कहते हैं बहुत ही टफ है, इसको संपन्न कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन कहते हैं कि अष्टांग योग की तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। तो अष्टांग योग का पर्पस क्या है, मतलब क्या है कि जो है हमें वो सीढ़ी प्राप्त करनी चाहिए। तो इसकी जो प्रारंभिक सीढ़ी कही जाती है वो योगा रुक्षु कहा जाता है, योगा रुक्षु। और अंतिम योग जो सीढ़ी इसकी है उसको बोलते हैं योगा रूढ़ कहा जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन जो है बद्ध जीव, जो हम लोग आजकल के हम लोग बद्ध जीव हैं, सब फॉलन कंडीशन सोल। तो इनका क्या काम है, हम लोग भौतिकता में लगे हैं, माया ने हमें जकड़ रखा है, हमें जो है पूरा शरीर पे हमारे कब्जा कर रखा है। वो घुमाती रहती है माया, जो हमें, जो प्रकृति के हम लोग संपर्क में हैं, तो वो हमें घुमाती रहती है, कहती है भाई ये करो ये करो, ये अच्छा लगता है वो अच्छा, जो मन को अच्छा लगता है हम लोग करते जाते हैं और अंततः जो है कहते हैं हम लोग जो है हमारा पतन होता है, ना कि हमारा उद्धार होता है। और जीव का जो स्वरूप बना है, जीव का स्वभाव क्या है, स्वभाव है भगवान की सेवा करना, जो कि हम स्वभाव से परे हैं। हम क्या किसकी सेवा करते हैं भगवान की बजाय, अपने शरीर की सेवा करते हैं। अपने शरीर को अच्छा बना लें, अपने शरीर को जो खूब सुंदर बनाएं, खूब ब्यूटी पार्लर वगैरह जाएं, खूब बुटीक में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाके जो है, तो ये इसमें दिमाग हमारा लगा रहता है। अच्छी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, अच्छा बंगला मेरे पास होना चाहिए, सब कुछ मेरे पास बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। तो ये आवश्यकताएं क्या है, ये आपकी कभी भी खत्म नहीं होती। तो इसमें क्या है कि ये जो 99 का चक्कर है, इसमें इंसान पड़ा रहता है और साइकिल पूरा घूमता रहता है और अंततोगत्वा जो है वो शरीर को छोड़ देता है कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, उसी चक्कर में रह जाता है। तो छोड़ देता सारा कुछ, फिर जो है दूसरा शरीर लेता है, दूसरे से तीसरा शरीर उसको मिलता है। तो ऐसे ही कर्म के आधार पर उसको जो शरीर मिलते रहते हैं और इसी वो 84 लाख योनियों में ये भटकता रहता है। तो उसका क्या है, यहाँ से मुक्ति नहीं हो पाती उसकी। तो इसलिए बताया गया मन को जो है बहुत ही संयमित रखें।
तो बताया कि योग पद्धति के उद्देश्य जो है मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना। कि मन को जो है कहते हैं जो विषयासक्ति हैं, जो बहुत ही कहते हैं कि उनसे जो है अपने को बचाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, तो हमें क्या है कि उसको रेगुलेट करना होगा, हमें प्रशिक्षित करना होगा कि वह बद्ध जीव को जो है अज्ञान के दलदल से निकाल ले। तो इस जगत में मनुष्य जो है मन तथा इंद्रियों द्वारा प्रभावित होता है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, है ना? तो वो जो है इंद्रियां क्या करती हैं हमारे, जैसे कान, नाक, आँख, मुँह जो होता है ना, ये आँखें जो है वो कुछ और देखती हैं, जो मतलब कहते हैं कि जो विषयासक्ति की चीज़ें होती हैं वो देखती हैं। हमारी ज़ुबान जो है बहुत ही तेज़ चलती है, किसी को भी हम कुछ कह देते हैं? और कहते हैं कान जो है हमारा जो है कभी भगवान का नाम ही सुनना नहीं पसंद करते हैं, और जो हमारा जो नाक है वो कहते हैं जो सूँघना है, वो हम कुछ मतलब तामसिक भोजन ही ज़्यादा पसंद करते हैं, सात्विक भोजन हम पसंद नहीं करते हैं। तो उनके साथ उठना-बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा जो है इस संसार में इसलिए फँसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। कि हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को। हम नेचर के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं कि अरे हम नेचर के साथ ये कर सकते हैं, हम नेचर का ये कर सकते हैं। और देखो रिजल्ट आपके सामने, नेचर के साथ ज्यादा खिलवाड़ करने से क्या हुआ। केदारनाथ में भी देखो कितना सारा जो है तूफान आया और सब कुछ बह गया वहां पे, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। और यही नेचर जो है कैसे अब दोबारा से कोरोना के रूप में देखो कैसे भगवान ने इसको किया है कि अब सब कुछ घर के अंदर हो गए और नदियां अविरल हो गई, और कहते हैं कि जो है सब प्रकृति अच्छी हो गई, आबो हवा अच्छी हो गई, पानी बारिश खूब अच्छी होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन ये सब प्रकृति का सब खेल है। तो हम लोग प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि एक झटके में सारा कुछ उसने सब सही कर दिया। और ऐसा समय समय पर होता रहता है। जब भी ज्यादा कहते हैं कि पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति कुछ ना कुछ खेल रचती है अपना। तो इस तरह से ये जो है 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर अगले श्लोक में जो है बताते हैं ये जो हमारा मन है ये मित्र या शत्रु। अब हमें चॉइस लेनी है यहाँ पे। तो कहते हैं बंधुरात्मन मनत मनस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवता। तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन जो है सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो क्या मन को जीतना बहुत जरूरी है। अगर मन को हम नहीं जीत पाए तो मन हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। वो हमसे क्राइम कराएगा, हमसे बहुत कुछ उल्टे सीधे काम कराएगा। तो बताते हैं भगवान यहाँ पे, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन क्या है? जो हम अष्टांग योग करते हैं उसका प्रयोजन यही है कि मन को हमें वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन जो हमारा है वो मन मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना जो है कर्म करना जो है मात्र समय को नष्ट करना है। अगर आपका मन अपने वश में नहीं है तो कोई भी कर्म करना जो है मात्र समय नष्ट करना, क्योंकि आप तुरंत जो है आप कहते हैं माया की तरफ भागेंगे, आसक्ति आपकी बढ़ जाएगी। तो मन को जो है वश में करना बहुत जरूरी है। तो जो अपने मन को जो है वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। तो अपने आप समझ लो आप शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं, और इस तरह उसका जीवन जो है दोनों लक्ष्य को दोनों को ही जो है नष्ट होते रहते हैं। तो जब जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की जो है जिज्ञासाओं का पालन करना होता है। जब तक शत्रु बना है तो क्या हमें कोई भी कार्य करते हैं, जब कार्य जो है नहीं होता है तो हमारे अंदर काम बढ़ता है, काम बढ़ता है तो काम से क्रोध आता है, क्रोध से लोभ आता है, मोह आता है, फिर हम अंधकूप में गिर जाते हैं। तो ये यही क्योंकि हमारा मन जो है शत्रु बना हुआ है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास जो है हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। करेक्ट। तो अभी हम लोग योग किस लिए करते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, कपाल भारती और ये पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं, ये सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। जबकि योग का पर्पस क्या है? योग का पर्पस है कि मन और कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करना, जिससे कि आप जो है परमात्मा को जो है उनसे भेंट करने के लिए, कहते हैं कि उनसे उनकी सेवा करने के लिए अपने जो है मन और शरीर को तैयार कर सकें। ये बताया गया है।
तो जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो बताया कि मन को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मन कितना चंचल हमारा है, ये भागता है, उधर भागता है। तो हम लोग एक जो है वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो दिखाएंगे आपको। तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो में कोई भी आवाज नहीं है, कोई भी डायलॉग नहीं है उसके अंदर, केवल चित्र है, वो है पूरा वीडियो। और वीडियो से माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे जो है, कहते हैं कि जो मनुष्य है वो कैसे अपने मन से परेशान है और मन उसको कहाँ कहाँ लेके जाता है, और बाद में जो है मन को कैसे वो अपने को कंट्रोल करता है। और कहते हैं मन जो है मनुष्य का कितना बड़ा दुश्मन है। तो ये इसमें दिखाया गया है इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इसको देखें, इसमें आवाज नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिए अरे आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने। यस, वेट। Okay, so I'm starting that. ये मनुष्य है, इसका मन है, माइंड। मन उसको खींच के लेके जा रहा है। ये कली आ गया। मन उसका भटक रहा है। शराब दे रहा है। शराब भी पिला रहा है। मन कितना चंचल है। मन कितना पावरफुल है।
परेशान होकर अब देखो कितना दलदल में जा रहा है बिल्कुल। मन कैसे रुकावटें पैदा कर रहा है। भगवत गीता दे दी, भगवत गीता मनुष्य पढ़ रहा है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. हरि बोल। सो देखिए कैसे मन पे कैसे नियंत्रण पाया जाता है, मन को कैसे हम नियंत्रण में कर सकते हैं, तो ये बताया गया इसके अंदर। तो हम लोग काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा कि मन जो है हमारा क्या है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए जो है मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन जो है सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो चॉइस हमारी है कि मन को जो है हमें क्या बनाना है, शत्रु बनाना है या हमें जो है मित्र बनाना है। तो ये हम इस श्लोक से सीखते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि बताया है कि क्या या आपके लिए है क्या जो अष्टांग योग बताते हैं। तो उसमें बताते हैं कि समम काय श्री ग्रीवा धार्यन चलम स्थिरा संप्रेक्ष्या नासिकाग्रम स्वा दिशिश्चानल चानवलोकयन प्रशांतात्मा विगत विगत भी ब्रह्मचारि वृत्ते स्थिता मना संयम्या मच्चित्तो युक्ता सीत मत्परा। तो कहते योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक को अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार से वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे यह अपना चरम लक्ष्य बनाए।
तो अब भगवान कह रहे हैं, यहाँ फोटो में देखेंगे कैसे जो है आदमी जो है योग साध रहा है, कि अष्टांग योग कर रहा है। तो अष्टांग योग में देखो कितना उसको करना पड़ता है, तो वो अब यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें बताते हैं कि योगाभ्यास के लिए जो होता है, योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उस पर जो मृगशाला से ढके हुए तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन जो होता है न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। कहते हैं जैसे हिमालय वगैरह में है, या कहीं पे जो है नैमिषारण्य में है, तपोभूमि जो कही गई है, वृंदावन में है, या द्वारिकाधीश में है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। तो गुफाओं वगैरह में ज्यादातर लोग मिलेंगे ऐसे, जो बैठ के, जैसे कई सारे नागा बाबा वगैरह होते हैं, ये लोग योग साधते हैं। कई सारे मिलेंगे जो होते हैं, योग वगैरह करते हैं लोग। तो योगी को चाहिए कि इस पर जो है दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो उस पर बैठ के जो कहते हैं कि उसको योगाभ्यास करना होगा उसके ऊपर। और फिर कहते हैं कि अगले एक श्लोक के अंदर कहते हैं भगवान कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपना शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे, बिल्कुल सीधा ऐसे रखने का, और नाक के अगले भाग पे जो है सिरे पर दृष्टि लगाए उस पे। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, अब उसको जो है चिंतन कोई नहीं करना कि भाई पीछे हमारा जो है वहां पे जमीन अमीन का क्या होगा, कहीं वहां बारिश तो नहीं हो रही, वहां पे गाय बैल बंधे होंगे उनका क्या होगा, वहां बच्चे होंगे उनका क्या होगा। तो आज दिमाग जो है बिल्कुल केंद्रित करना है यहाँ पे जहाँ पे आप हैं। तो कहते हैं कि उस पे जो है इस प्रकार वो अविचलित या दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, भगवान का चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो योगाभ्यास करने का पर्पस क्या होता है? अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करना, उनको कंट्रोल करना, और उस पे बाद जो है कहते हैं भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। ये इसका पर्पस होता है। तो इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी जो है को भौतिक आसक्ति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो। जैसे ही उसकी भौतिक आसक्ति समाप्त हो तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बताया यहाँ पे कि किस तरह से आप योग कर सकते हो। ये क्या मतलब कलयुग में पॉसिबल है? बड़ा डाउटफुल है कि इतना जो है अष्टांग योग करने के लिए जो है इतने कहते ये योगी लोग कई कई दिन तक नहीं खाते हैं। मतलब एक बार आहार ले लिया कहीं जो है, जैसे अब बद्रीनाथ वगैरह में, केदारनाथ में जाओ तो कई सारे नागा लोग मिलते हैं इस तरह के, स्पेशली केदारनाथ वगैरह में मिलते हैं। तो कहते हैं कि एक एक हफ्ते के लिए जो गुफाओं में रहते हैं, फिर उसके हफ्ते बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत खाते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं कपड़े भी नहीं पहनते, इतने ठंड में बिल्कुल वो बिना वस्त्र के पूरा बैठे रहते हैं ऐसे हैं। तो कितना टफ है, और सांस को रोकना, फिर उसके बाद कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपर करना, फिर कहते हैं अपना सर बिल्कुल स्थित रखना, एक ऐसे बैठना ठीक से। तो अष्टांग योग हम गृहस्थ लोगों के लिए क्या पॉसिबल है? सबसे पहले तो गृहस्थ आदमी छोड़ के जा सकता है क्या? है तो शास्त्र कहते हैं कि बिना पत्नी की अनुमति के जो है आप हिमालय पे जा ही नहीं सकते आप। तो पत्नी कभी अनुमति देगी कि आप जो है अष्टांग योग करने जो है हिमालय पे चले जाएं? कभी नहीं देगी। तो गृहस्थ के लिए तो ये सिस्टम जो है हमारी समझ से मुझे नहीं लगता कि ये उपयुक्त है। तो बताते फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें सही संतुलन रखना चाहिए। सही संतुलन का क्या मतलब है? तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन्न वा बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कहते जो लोग खाने, सोने तथा अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों के नष्ट कर सकता है। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं? हम लोग माया मोह में फंसे हुए। तो हम लोग क्या करते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम लोग इसी में लगे रहते हैं। तो क्या कि ये जानवर भी करता है और इंसान भी यही करता है। तो ये चार चीजें जो है जानवर भी कर रहा है और चार चीजें इंसान। फोटो में देखेंगे शेर जो है क्या कर रहा है, मांस खा रहा है, मतलब जो है आहार, निद्रा और भय, मैथुन, ये चार चीजें करता है, यही इंसान करता है। तो हमारे और इंसान में फर्क क्या है? कोई फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। तो हम भी, हमारी भी स्थिति कैसी है? जानवरों जैसी ही स्थिति है। हम जानवरों से कोई भिन्न नहीं है। परंतु हमें कहते हैं कि भगवान ने एक जो है बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करने के, इंटेलेक्ट, उस बुद्धि से हम अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अभी वीडियो में देखा कि अपनी बुद्धि से हम कैसे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जो हम कहते हैं कि ये सब खाने पीने सोने वगैरह में सब काम में लगा देते हैं सब चीजों को, कहते हैं इसको योगाभ्यास द्वारा जो है इनको नष्ट किया जा सकता है, इनसे हम बचा जा सकता है कि हम ज्यादा इन चक्करों में ना पड़े और अपने योगाभ्यास करें प्रॉपर तरीके से, और इसको हम संयमित कर सकते हैं। तो योगाभ्यास में क्या होता है, हमें सारे कर्म जो है छोड़ने पड़ते हैं, हमें सिर्फ निष्काम कार्य करने होते हैं, जिसका कहते हैं जिसका कोई भी कोई कार्य का फल ना हो, हम फल की अपेक्षा न रखें। तो ऐसे कार्य करने होते हैं, और कई जगह पे कार्यों को छोड़ना होता है, उनको जो कहते हैं जो हमारे मतलब के कार्य नहीं उसे त्याग करना होता है। तो बहुत सारी चीजें त्याग करनी होती हैं, फिर आप जो है ध्यान लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है फिर कहते हैं इंद्रियों को वश में करेंगे, फिर उसके बाद आप भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि कैसे जो है हमें रेगुलेट करना चाहिए अपने आप को, कि हमें जो है इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब योगी जो है अब योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, तो अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग की स्थिति कही जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इस तरह करते थे। जैसे महाराजा अम्बरीश थे। अम्बरीश जो थे, कहते वो मन को जो है भगवान के चरण कमलों में स्थित कर देते थे वो। फिर क्रमशः जो है अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगाते थे, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाते थे, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाते थे, आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने में लगाते थे, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में लगाते थे, घृणेन्द्रिया जो थी को भगवान को चढ़ाए गए कमल पुष्प जो सूंघने की क्षमता थी, तो उससे भगवान को पुष्प सूंघते थे। जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने के लिए करते थे। पांवों को तीर्थ यात्रा करने के लिए तथा भगवान के मंदिर तक जाने के लिए करते थे। सर को भगवान को प्रणाम करने के लिए जो है अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के द्वारा सर्वथा अनुरूप है। तो इस तरह कार्य करना होता है। तो इस कहते हैं कि महाराजा अम्बरीश थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत बढ़िया भगवान के भक्त थे। तो इनके बारे में एक स्टोरी बताई जाती है कि जब ये एकादशी का एक बार इन्होंने फास्ट रखा था, जैसे कल एकादशी थी, तो एकादशी का इन्होंने फास्ट रखा था और अगले दिन उसका पारायण का होता है, टाइम होता है कि जब एकादशी फास्ट ब्रेक करना होता है। तो इत्तेफाक से जो है वहां पे जैसे वो ब्रेक कर रहे थे, तो अपना जो है जल जल ले रहे थे। तो जल लेते समय तुरंत जो है वहां पे कहते हैं कि दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि मुझे देखकर भी जो है इसने जो है मुझे ऑफर करने के बजाय खुद ही पानी पी लिया उसने। तो पानी पी रहे तो वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया उनको, अम्बरीश महाराज को। जब अम्बरीश महाराज को श्राप दे दिया, तो अम्बरीश महाराज चूंकि बहुत ही उत्तम क्वालिटी के भक्त थे भगवान के, वो कर्म से, मतलब वो योगाभ्यास के जरिए से नहीं थे, वो अपने कर्मों से थे। वो कहते भक्ति योग के जरिए से वो भगवान के ऊपर अपने मन को लगा रखा था उन्होंने। क्योंकि राजा थे, उनका कार्य था राजपाट सब करना, सब प्रजा का देखभाल करना और भगवान की सेवा करना, यही उनका कार्य था। तो जब क्योंकि बहुत अच्छे भक्त थे, तो क्या हुआ कि जो है वहां पे ये बात जो है वहां पे विष्णु भगवान तक पहुंची। तो विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वो उनके सामने आ गया और दुर्वासा मुनि के जो है मारने के लिए दौड़ा। तो जैसे मारने दुर्वासा मुनि जो है तुरंत भागे वहां से, तुरंत भागे तो सीधे जो है नारद जी के पास गए। तो नारद जी ने उन्हें भगाया, बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान विष्णु का चक्र है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी सही बात कही कि भाई भगवान का जो है सुदर्शन चक्र है, मेरी पावर तो लिमिटेड है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने भी मना कर दिया, बोला भाई मैं भी कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकता, ये तो भगवान विष्णु का, केवल विष्णु भगवान ही इसमें कुछ कर सकते हैं। तब विष्णु भगवान के पास गया कि महाराज मुझे बचाओ, ये आपका सुदर्शन चक्र जो है मेरी जान ले लेगा। तो दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा कि भाई तुमने मेरे भक्त का अनादर किया है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, केवल आप मेरा भक्त ही तुम्हें बचा सकता है। तो वापस हो गए दौड़ के, फिर जो है दुर्वासा मुनि जो है अम्बरीश महाराज के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े, बोले मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो अम्बरीश महाराज ने उनको उठाया और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि भाई आप जो है प्लीज, ये ऋषि हैं और इनको छोड़ दीजिए आप। तो इस तरह कहते हैं कि जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो भक्त होते हैं, जो कहते हैं कि अपना सारे कहते हैं कि जो शरीर के जो अंग हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सब कुछ कहते हैं भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो हमेशा कहते हैं स्थिर रहते हैं भगवान की सेवा करने में। तो ये कैसे संयम होता है, कहते हैं जब हम आहार हमारा संतुलित हो, हमारी निद्रा संतुलित हो, कहते हैं हमारा जो भय संतुलित हो, हमारा जो मैथुन है जो है वो संतुलित हो, तो कहते हैं हम लोग जो आहार विहार में दिन भर लगे रहते हैं, तो ये क्या उचित है? ये उचित नहीं है। तो हमारा आहार बहुत संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड खाना हमें खाना चाहिए, प्रसाद भगवान का खाना चाहिए, बाहर की चीजों को हमें जो है
कोशिश करें हम उनका परहेज करें। बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग खा सकते हैं बाहर, लेकिन बट हमें परहेज करना चाहिए। जैसे हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तमाम मांस मछली दुनिया भर का आजकल देखो कितना नॉनवेज का तो फैशन सा चल पड़ा है कि हर घर में कहते हैं कि है नॉनवेज तो ऐसा हो गया है कि अगर घर में नहीं बना है तो बाहर जाके खाने लग जाता है आदमी। तो इतना सब पड़ा हुआ है, तमाम चीजों में लिप्त है। निद्रा जो है आदमी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, आदमी सो रहा पड़े पड़े कह रहा है जी 12 बजे मार्केट खुलती है, क्या है, सो पड़ के आराम से 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, जो सतोगुण का टाइम होता है, वो हमने खो दिया। तो हम कैसे भगवान पे जो है अपना ध्यान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो हमें बहुत कंट्रोल होना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज ने सब कुछ कंट्रोल करके जो है सब चीजें उन्होंने करी और वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए। फिर नेक्स्ट जो श्लोक आता है, कहते वापस लाओ उसको, मन को जो है कहते वापस खींच के लाओ। कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलाम स्थिरम ततस्ततो नित्य नियत नियमित दात्मनेव वशम नयेत। तो कहते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसको वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो यहाँ क्या बताते हैं भगवान, कहते हैं कि आप उसको जो है मन को जो है खींच के लाओ उसको वापस, मन को जो है इधर उधर भागने नहीं दो। तो मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन स्वभाव से बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, तुरंत भाग जाता है। माया ने दिखाया है, अरे साहब ये नई मूवी आई है तो एकदम अरे साहब टिकट पहली हमारी होनी चाहिए, पहला शो मेरा होना चाहिए। हम इतना मन चंचल है। देखा मार्केट में भाई बड़े अच्छे जो है वो पिज्जा बन रहा है, अरे वाह तुरंत एकदम मन फिसल गया वहीं पे। तो बहुत जल्दी मन भागता है इधर उधर, एक जगह से हट एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तुरंत इधर भागा उधर भागा, बहुत जल्दी बड़ा चंचल है मन। तो कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होगा और उसे मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं उस पर जो है मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि मन को जो है बहुत ही रेगुलेट करके रखना चाहिए। तो मन को तथा कहते हैं कि इंद्रियों को वश में रखता है, और जो कहते हैं जो इंद्रियों को वश में रखता है और मन को वश में रखता है वो गोस्वामी कहलाता है। कहते हैं इंद्रियों को वश में कहने वाला गोस्वामी कहलाता है, और जो मन को वशीभूत होता है, जो उसके उसमें रहता है, तो कहते हैं कि वो गोदास कहलाता है, अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो हम इंद्रियों कहते हैं जो है इंद्रियों के द्वारा अपने शरीर की सेवा करेंगे, और शरीर की सेवा करेंगे तो हम गोदास हो गए। तो इंद्रियों को पूर्णतः वश में लाने की यह विधि है अभ्यास योग बताया गया। जो ये जो हम करेंगे अष्टांग योग वगैरह है, इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी यही है, और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही शुद्ध कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो कहते हैं जब आप बिल्कुल पूरा साध लें आप मन को और इंद्रियों को, तब जो है कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा करनी होती। तो कहते हैं कि तब आप जो कर्म जो है आपको भगवान के लिए करने होंगे, निष्काम कर्म जो है करने होते हैं। तो इस तरह से बताते हैं भगवान कि ये आपको करना होगा। तो ये नहीं करते हैं तो फिर जो है आप हमेशा जो है मन के बहकावे में ही रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि ये प्रेम कहानी, अब ये वहां बता रहे हैं भगवान, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो है मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। तो भगवान तो कितनी अच्छी बात करते हैं कि जो मुझ में हमेशा दिमाग, जैसे अर्जुन का था, अर्जुन को हर समय जो भगवान दिखते थे, वो हर चीज में भगवान को देखता था। तभी जो है वो किसी को मारने के लिए कह नहीं नहीं मैं इनको किसी को नहीं मारूंगा, तो सब में वो भगवान देखता था, और भगवान के अंदर सभी को देखता था। जब विराट रूप उसने देखा तो सब कुछ देखा, सब उसके भगवान के अंदर है। तो हर चीज भगवान की है और भगवान के अंदर हर चीज वास करती है। तो हमारे अंदर भी ये जीवात्मा जो है भगवान की ही दी हुई है, ये उतनी शुद्ध है जितने की भगवान है। लेकिन जो भौतिक जो कहते हैं जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण के से जो है ये भौतिक शरीर हमारा बना हुआ है। भौतिक शरीर कैसे बना हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन 5 तत्वों से मिलता है, तो ये प्रकृति के संपर्क में रहता है। तो हमें प्रकृति के संपर्क में रहना है तो कहाँ रहना है? सतोगुण के अंदर रहना है, ना कि रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण के अंदर रहना है तो हमें क्या करना होगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में हमें सारे कार्य जो भगवान के सारे कार्य करने होंगे, ताकि हमारा पूरा दिन जो है कृष्ण भावनामृत रहे।
जैसे हम लोग सुबह चैंटिंग करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना चैंटिंग करते हैं, अपनी सारी जो कहते हैं भगवान की साधना जो है, साधन भक्ति जो है, सब पूरा हम लोग सुबह कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब ऑफिस जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल फ्रेश रहता है। ऑफिस में पूरा काम करके वापस फिर संध्या आरती हम लोग आके करते हैं। संध्या आरती करके अपना जो सब भोग लगाते हैं भगवान को भोग लगा के सब परिवार सब लोग बैठ के भोजन करते हैं। यही जीवन है, यही शुद्ध जीवन। फिर शाम को जो अपना भगवत गीता का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या वैष्णव एसोसिएशन हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो यही कहते हैं ये इंसान को करना चाहिए, यही जीवन है। अगर आप सत्संग करेंगे तभी तो आपका कहते हैं शुद्ध विचार होंगे। अब असत्संग करेंगे तो कैसे शुद्ध विचार हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। आप इधर उधर भागेंगे 99 के चक्कर में, अरे आज इतना जोड़ लें, आज उतना कर लें, आज इतना कर लें। ये कभी क्या कम जो है, आपको कभी लगता है कि हमारे पास पूरा पैसा है? हमेशा लगता है कि एक जीरो और बढ़ जाए, अब एक जीरो और बढ़ जाए, एक जीरो और बढ़ जाए, उसी चक्कर में साहब हमारा जो है कहते हैं सब कुछ डूब जाता है। तो ये हमें जो है बहुत ही बचना चाहिए इन चीजों से। तो भगवान यहाँ पे एक और बात बोल रहे हैं कि कहते हैं कि जिस योगी का जो मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और वह रजोगुण से परे हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं रजोगुण से आप ऊपर रहिए हमेशा, सत्वगुण के अंदर। कहते हैं कि आप जिस ही क्षण आप रजोगुण के अंदर आएंगे तो आप माया के संपर्क में आ जाएंगे और आपसे गलत कार्य होने लग जाएंगे, या आप शरीर के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आपका पतन होना शुरू, और आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। तो वास्तविक योगी जो है समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो भगवान का भक्त होता है सर्वत्र हमें ही देखता है। तो जो मुझे सर्वत्र देखता है वह मुझ में जो है वो सब कुछ मुझ में देखता है, और उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान बहुत बढ़िया यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतलब आपको जो है हमेशा मेरे मन पे जो है चिंतन करना चाहिए। तो फिर बताया चंचला मन, कि मन कितना चंचल है। कि चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब अर्जुन जो है बड़ा संशय में पड़ गया, कहता महाराज जी आपने क्या बता दिया कि कहते आप मन को जो है वश में करो, मन इतना चंचल है, इतना चंचल। तो कहते कि भाई मैं हवा को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को कैसे कंट्रोल करूं। तो अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अतः मुझे मन को वश में करना जो है वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। आप कैसी मुझे बात बता रहे हैं आप। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर जो कह रहे आरूढ़ है। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये जो एक रथ होता है, जो मैं कहते हैं जो जैसे आप लोगों कि किसी भी राजा का एक रथ है, तो रथ में क्या 5 घोड़े हैं और 5 लगाम है। उन लगाम को पकड़ने वाला एक जो है कहते हैं जो सारथी होता है, और उसमें फिर एक लोग जो पैसेंजर बैठा होता है, सवारी बैठी होती है। तो कहते हैं कि ये जो पूरा रथ है ये किसको इसमें किसकी डेफिनेशन देता है, कहते हैं ये जो है शरीर है। तो कहते हैं कि जो है हमारा जो पैसेंजर है वो कहते हैं कि आत्मा बैठी हुई है, और जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, और जो लगाम है, लगाम हमारा जो कहते हैं मन है, और जो घोड़े 5 हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो ये यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बताएगी कि इस प्रकार जो कहते हैं मन तथा इंद्रियों की संगति। अब जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और लगाम जो है वो कहते हैं मन है हमारा। तो इन दोनों की संगति से, इन दोनों की संगति जो है से आत्मा सुख या दुख भोगता है। तो आत्मा को जो है सुख दुख इसी से भोगना पड़ता है, कि जैसा कहते हैं इंद्रियां हमारी चाहेंगी, और मन हमारा मन जो है कहते हैं बुद्धि जो सोचता है, बुद्धि जो है मन को आदेश देता है कि भाई मन जो है ऐसे कर। तो मन जो है जैसा करता है, मन जो है फिर वो इंद्रियां वैसे ही काम करने लगती, तो इंद्रियां उसी में लिप्त हो जाती। तो आपकी चॉइस है कि उसको जो है किस में लगाना है, या अच्छे कार्य में लगाना, भगवान के कार्य में लगाना है, या उसको बुरे कार्य में लगाना है। जो कहते हैं कि ये जो भौतिक आपको सुख है, भौतिक जो कहते हैं जो साधन सामग्री जो है, ये इस शरीर तक ही है। आत्मा तो कहते हैं चिर स्थिर, कहते हैं कि जो शाश्वत है। आत्मा तो हमें, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
सब कुछ हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, हर शरीर मेरा ऐसा हो, शरीर में, तो हमें क्या आत्मा के लिए हम क्या करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ बताया गया अपने जो है बुद्धि को, जो इंटेलेक्ट है आपका, उसको कंट्रोल करिए। जब उसको कंट्रोल करेंगे तो आपको मन पे नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। जैसे वीडियो में भी दिखाया था कि मन पे कैसे उसने नियंत्रण किया, भगवत गीता पढ़कर मन पे नियंत्रण किया, और मन पे नियंत्रण करने के बाद उसने जो है कहते हैं कि उसको कली को कैसे भगाया। तो ये है इसमें बताया गया। तो कहते हैं यद्यपि आत्मा शाश्वत है पर और सदा एक समान बनी रहती है, या तो केवल मन और बुद्धि और इंद्रियां हैं जिससे मनुष्य अपने शरीर का सुख और दुख भोगता है। तो हम आत्मा को दोष नहीं दे सकते हैं, ये हमारा जो बुद्धि है और मन है, यही दोषी है, यही हमारे से गलत कार्य करवाता है। तो हम कहते हैं ना कि अरे भाई जो है आत्मा का दोष है, आत्मा का कोई दोष नहीं। आत्मा हमेशा शाश्वत और उसी रूप में और बिल्कुल सच्चिदानंद है, वो हमेशा खुश रहती है। ये हमारा शरीर जो है, हम इसके शरीर को कष्ट मिलता है हमेशा। तो यद्यपि कहते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि को मन नियंत्रण का नियंत्रण करना चाहिए, तो और किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। तो जिस प्रकार कि अच्छी से अच्छी दवा कभी कभी रोग को वश में नहीं कर पाती, तो ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। तो मन को हम योगाभ्यास में से मन को हम जो कर सकते कंट्रोल, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी कभी व्यवहारिक नहीं होता है। तो फिर सोचो कि जब उसके लिए इतना संभव नहीं है, तो ये मनुष्य जीवन जो है, ये मनुष्य कैसे कर पाएगा। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग सारा बता दिया, लेकिन कह रहे कि भाई देखो कितना कठिन है। अर्जुन भी हार गया, कहता भाई मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ, और उसके बाद भी आपने जो अष्टांग योग बताया कि तो ये व्यवहारिक है ही नहीं, कहते कैसे हम कर सकते हैं, हम तो सब गृहस्थ हैं। तो हम लोग क्या है, हमारे जो है हम लोग सब गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किल है अष्टांग योग ये। तो फिर भगवान जो है अगले वाले में जो है बोलते हैं कि कंक्लूड करते हैं इसको, कहते हैं कि भाई समाधान क्या है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अर्जुन जब बोला कि ये इतने बड़े कष्ट हैं, मैं नहीं कर सकता, ये सवाल ही नहीं उठता, तो भगवान कहते हैं भाई इसका समाधान तो देना पड़ेगा। तो समाधान भगवान क्या देते हैं, श्री भगवान वाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गुह्यते। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान जो है अब इनको बता रहे हैं कि भाई ये तो जो है आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अभ्यास अगर आप करो तो अभ्यास से जो है आप उसको कर सकते हो। तो अभ्यास क्या बताया गया, तो कहते हैं कि ये जो है योगाभ्यास तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि आपको सिंपल तरीका बताते हैं, आप भक्ति योग करें। तो भक्ति योग में क्या करना होता है, कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति में जैसे चैंटिंग आप करते हैं, भगवान की सुबह 16 माला जाप होती है, वो 16 माला जाप कर सकते हैं। एकादशी आती है, एकादशी भगवान विष्णु का फास्ट व्रत होता है, आप उसकी फास्टिंग करें। भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, और कहते हैं केवल प्रसाद खाना चाहिए, जो भगवान को जो अर्पण, घर में जो भी बने उसको भगवान को अर्पण करें और उसी को खाएं। चार कहते हैं हमारे जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं, कहते हैं जो हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव तभी कहलाता है जब वो 4 नियमों का पालन करता है। तो 4 नियम कौन कौन से बताए गए हैं, कि जो है आपको मांस मच्छी नहीं खानी है। दूसरा बताया गया कि आपको मदिरा का सेवन नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन, कोई भी ड्रग्स या मदिरा का सेवन नहीं करना है। तीसरा बताया कि पर स्त्री का संग नहीं करना है आपको, है। और चौथा बताया कि आपको जुआ नहीं खेलना है। तो ये 4 नियमों का अगर पालन करते हैं, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री का संग नहीं करना है, शराब और ड्रग्स नहीं लेना है, और मांस मच्छी नहीं खाना, तो अगर ये 4 प्रिंसिपल आप जो नियम आप उसका पालन करते हैं, तो आप वैष्णव कहलाते हैं। यही वैष्णव की निशानी। तो चैंटिंग, एकादशी, और भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, प्रसादम खाना, 4 नियमों का पालन करना, वैष्णव एसोसिएशन, असत्संग आपको छोड़ना होगा। असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, तो असत्संग आपको छोड़ना होगा, तभी जो है आपको वैष्णव एसोसिएशन मिलेगा। फिर तुलसी सेवा बताई, तुलसी सेवा बहुत अच्छी है, तुलसी सेवा हमें करनी चाहिए। और धाम यात्रा, साल में एक बार धाम यात्रा करनी चाहिए। हम लोग कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कि हमें वृंदावन भी जाना चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे जाके हम वैष्णव एसोसिएशन हमें मिलेगा, वहाँ प्रसाद खाने को मिलेगा। तो जब प्रसाद हम खाएंगे तो हमारा कम से कम मन सात्विक होगा, हमारे मन पे नियंत्रण करने में उसको आसानी रहेगी। कभी हम सोचते हैं कि बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, रामेश्वरम जाएं, जगन्नाथ धाम जाएं,
यहाँ पे जाके वहां पे रुके, वहां वैष्णव लोगों के साथ जब रहेंगे कुछ दिन, 8 दिन 10 दिन रुके वहां पे, हफ्ता 10 दिन रुके, तो समझ में आता है कि हाँ भाई क्या वैष्णव का धर्म क्या होता है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा मन को शांत करने के लिए हम लोग हिल स्टेशन पे जाके जो है वहां पे चिल करेंगे, सब इधर उधर जाने का सोचते हैं, लेकिन हम लोग धाम नहीं। तो जाइए, आप सब जगह जाइए, पर धाम जरूर जाइए एक बार साल में। तो इस तरह जो है जो साधन भक्ति जो बताई गई, इससे आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका बताया है। फिर भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं, 41वां श्लोक है कि अब जो अर्जुन जानना चाह रहा है कि अच्छा जीवन क्या होता है, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, इनको समझाते हैं कि देखो क्या कह रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुष्ठित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करते हैं, करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों की कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ठीक है, योगाभ्यास आपने जो बताया है, ठीक है भक्ति बताई, लेकिन योगाभ्यास में अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि ये अगर हम असफल हो जाते हैं तो असफल होने की स्थिति में क्या होगा, मतलब हम अगर नहीं पूरा कर पाए हम तो क्या होगा उसमें। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब अर्जुन इनसे पूछता है कि अर्जुन कहता है कि भाई हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योगा सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके इसमें क्या होगा उसका। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वो जो थोड़ी सी उन्नति करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरे जो दीर्घ काल का योगाभ्यास करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। तो दो तरह की कोटियां बताई। तो बताते हैं जो योगी अल्पकालीन अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं वो कहते हैं स्वर्गलोक जाते हैं। स्वर्गलोक में वहां पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं और उसके बाद जो कहते हैं कि जब उसका जो है वहां दीर्घ काल में रहने के बाद पुनः इस लोक में वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने परिपक्व नहीं होते, तो उनको दोबारा से फिर भक्ति अपनी स्टार्ट करनी होती है। तो दोबारा से, लेकिन कहते हैं कि भगवान इसमें जो है अगर 10% आपने भक्ति कर रखी है तो आपकी 11% से शुरुआत होगी अगले जन्म में। ऐसा नहीं कि 0 से स्टार्ट हो। तो यही कहते पुण्य आत्माओं का यही फर्क है। कहते दीर्घ काल में जो है रहने के बाद वहां स्वर्ग लोक में वापस आएगा, और वापस आने के बाद कहते हैं कि कहाँ जन्म लेगा, वो कहते हैं कि किसी राजा के यहाँ जो है, अच्छे धनवान व्यक्ति के यहाँ या वैष्णव के यहाँ कुल में उसका जन्म होगा, ताकि जो है अपनी भक्ति को वापस अच्छी तरीके से कर सके। फिर उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो हुआ कि जो मतलब जो है असफल हो गए उनका हो गया। फिर कहते हैं कि जो है अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अथवा योगी नामे व कुले भवती धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दश्यनम। तो कहते हैं अर्थात यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान, निश्चय ही इस संसार में जन्म दुर्लभ है। तो कहते हैं कहाँ पे जन्म लेगा, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है जन्म बहुत अच्छी जगह लेते हैं, कहते हैं जो बहुत अच्छे कुल में, जो कहते हैं कि दीर्घ काल करने के बाद तो वो योगियों के घर में जन्म लेते हैं, जैसे बहुत ही जो स्पेशल लोग हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे शिला प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद अच्छे योगी एक थे, बहुत योगी थे, और कहते हैं श्री श्री एक हो गए हैं। जैसे आप किसी भी अच्छे नेता का भी नाम ले सकते हैं जिसने पूरा अपना जीवन इसमें लगा दिया हो, पूरे देश की सेवा में लगा दिया हो, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। कहते हैं ऐसे गोस्वामी हैं बहुत बड़े, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, ये ऐसे गोस्वामीज हैं जो कहते हैं कि इन्होंने जो है ऐसे जन्म लिए, क्योंकि वो कहते हैं किसी असफल जो दीर्घ काल तक वो करते रहे योगाभ्यास, बट असफल हो गए, तो वो ऐसे जगहों पे जन्म लिया उन्होंने, बाद में वो बहुत अच्छे आचार्य बने। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, कहते हैं कि ये भी बहुत बढ़िया है। तो हर हालत में कहते हैं कि जो भगवान के लिए किया कार्य जो है वो आपका बेकार नहीं गया है। तो कहते हैं हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो पूर्व जन्म में दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, कभी कभी वो दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो उसके एग्जाम्पल कौन है कि जो है जड़ भरत थे। जड़ भरत ने जो है कहते कि राजा भरत थे, बहुत अच्छा निष्कंटक राज करते थे और बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के, और बहुत अच्छा राजपाट कर रहे थे। तो जब 50 की उम्र हुई, धीरे धीरे 60 की उम्र हुई, तो उन्होंने बोला कि अब संन्यास ले लिया जाए इससे। उन्होंने राजपाट सौंप दिया अपने बच्चों को, और वहां से जो है कहते हैं कि जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के और जंगल में आ गए, और उन्होंने अपना ध्यान साधना शुरू कर दिया और अपनी साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करते करते मतलब जो है काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए वो।
तब तक जो है वहां पे कहते हैं एक दुर्घटना घटी वहां पे कि एक जो शेर वहां पे बगल वाले जंगल में था वहां पे, और एक हिरनी थी। हिरनी जो है वो प्रेग्नेंट थी, वो पेट से में उसके बच्चा था। तो हिरनी को मारने को दौड़ा वो, तो हिरनी ने जंप लगाई और पानी जो बगल में नाला सा बह रहा था उसमें जंप लगा दी। तो कहते हिरनी खत्म हो गई वहीं पे। हिरनी का बच्चा जो था वो निकल गया, वो गर्भ से बाहर निकला है। तो अब जो है कहते हैं कि जब वो निकला तो जब इनका ध्यान टूट गया राजा भरत का, उन्होंने देखा अरे हिरनी का बच्चा, इसको कोई देखने वाला नहीं आसपास। तो उन्होंने उसको उठा लिया, उसको साफ सूफ करके नहला धुला के उसको दूध वगैरह पिलाया, और फिर जो कहते हैं कि जो है उसकी सेवा करने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो राजा भरत कहाँ राजपाट छोड़ के भगवान का ध्यान करने आए थे, उसका उनका मन हिरण में लग गया। तो हिरण कहते हैं कि फिर जब क्या हुआ, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अब जो अंत काल में जब उन्होंने याद किया तो हिरण का ही ध्यान आया उसका कि अरे ये हिरण का बच्चा जो इतना बढ़िया है, मेरे तो खेलता रहता है, बड़ा मुझसे से मोह हो गया, इसका क्या होगा मेरे मरने के बाद। ऐसे करते करते उनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो क्या हुआ, क्योंकि अंत काल में उनका स्मरण किसका रहा, हिरण का रहा, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। लेकिन चूंकि बहुत अच्छे भक्त थे, उनकी चेतना वही थी, हिरण के रूप में भी उनका जो चेतना थी वो राजा भरत वाली थी। तो उनको मालूम था कि मैं भक्त हूँ भगवान का, और मुझे हिरण जो है कब मिला है ये शरीर, क्योंकि मैंने हिरण का ध्यान किया। तो इस तरह हिरण की योनि खत्म होने के बाद फिर वो जड़ भरत बने। जड़ भरत बने तो उसमें जड़ भरत जब बने तो तब भी उनका चेतना वही थी। तो जड़ भरत बनने के बाद इनका जो है कहते हैं कि जो है इनको मुक्ति मिली। तब जाके उनको मुक्ति मिली, क्योंकि इनकी भक्ति बराबर बढ़ती रही। तब जाके इनको फाइनली इन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया और जड़ भरत से फिर सीधे उनको मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से कहते हैं कि हमें जो है ध्यान पूर्वक करना चाहिए सब चीजें जो ध्यान भगवान का है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कहते योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो कहते और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग मुझे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च यह मेरा मत है। तो भगवान फाइनली जो है क्लियर कर रहे हैं कि भाई तुम ये सब कुछ कर लो, लेकिन कहते हैं सबसे बेस्ट जो है, जो मेरा जो है कहते हैं कि मेरे लिए कार्य करता है वही सबसे बेस्ट है। तो कहते हैं यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जो योग हम कर रहे हैं, ये योग पद्धति हम कर रहे हैं, अगर ये हम इसके बाद भी हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि अपने फलों की चिंता कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कर्म योग कहलाएगी। और जब इसका चिंतन कहते हैं जो है हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो ये ज्ञान योग कहलाएगी। और जब इसका जो है कहते हैं कि हम चिंतन भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये भक्ति योग कहलाएगी। तो भक्ति योग या कृष्ण भावना में समस्त योगों की परम सिद्धि है। तो हर कंडीशन में, चाहे आप ज्ञान ले लो, चाहे आप ध्यान ले लो, चाहे आप कर्म ले लो, तो उनका सबका जो कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जो गंतव्य स्थान क्या है, भक्ति योग। तो भक्ति योग जो क्या है, वह कृष्ण भावनामृत को पाना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना और कृष्ण भगवान को प्राप्त करना। और समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, मेरे अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, ये ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इन सब चीजों को छोड़ के आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, सिंपल आप करिए। जो बताया कि आपको चैंटिंग करना है, आपको भगवान का जो तुलसी सेवा करनी है, धाम यात्रा करनी है, वैष्णव एसोसिएशन करना है, प्रसाद खाना है, तो ये बहुत सिंपल है। ये आप जो है जैसे जो रेगुलर आप कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्य को थोड़ा सा चेंज करके करना है। तो भक्ति बताई, तो कौन सी, नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति जो है, नवधा भक्ति में ये सारे हम कार्य करते हैं, चैंटिंग वगैरह जो ये साधन भक्ति बोली जाती है। तो नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती है, जो कि कहते हैं बहुत ही मुश्किल रहती है, लेकिन क्या 3 भक्ति इसमें सबसे बेस्ट है। तो 9 भक्ति कौन सी बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो इसमें से कलयुग के अंदर शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे बेस्ट है आप 3 तरह की भक्ति करें। श्रवण, कथा का सुने, भगवान की जो है कहते हैं कि कथा को, भगवत गीता पढ़ें और आप भागवतम पढ़ें। कीर्तनम, भगवान का कहते हैं कि कीर्तन करें, भगवान के आरती करें, भगवान के कहते हैं गुणगान करें। और विष्णु स्मरणम, हमेशा कहते हैं कोई भी कार्य करें भगवान का स्मरण करें हमेशा। तो अगर ऐसा करते हो, कोई कार्य करते हैं, चाहे वो आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप जो है प्रसादम खा रहे हो, चाहे आप धाम कहीं घूमने जा रहे हो, तो अगर आपका स्मरण भगवान का कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक है कि आप जो है नैनीताल की तरफ नहीं जाएंगे, आप सीधे वृंदावन की तरफ चले जाएंगे। तो ये बताया कि यहाँ पे नवधा भक्ति सबसे बेस्ट है।
तो इस तरह से इसको जो है बताया कि ध्यान योग भी जो है आपके लिए उत्तम नहीं है, कलयुग के अंदर मनुष्य के लिए उत्तम नहीं है। आप एक आधी चीज कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो कर सकते हैं आप। लेकिन क्या है कि ये भक्ति नहीं है। इससे आप जो है अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते। आप कैसे भक्ति कर सकते? भक्ति करने का निष्काम आपको भक्ति करनी है ना। तो आप को भक्ति करने के लिए आपको साधन भक्ति करनी। साधन भक्ति मीन्स कि आपको जो है वो कार्य करने हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, वो बताया गया इसके अंदर, वो करना है हमें। तो इस तरह से जो है हम जो हमारे लास्ट का जो है क्या अनमोल रत्न हम क्या थे इसमें, वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने जिसमें सीखा है। तो वो बताया कि हमने कि मन को, अपने मन को जो है सचेत रहें, अपने मन से बहुत ही संयम बरतें और उसको सचेत रहें कि हमारा मन जो है गलत कार्य में लग रहा है या अच्छे कार्य में लग रहा है। तो उसको कोशिश करें कि हमें अच्छे कार्यों में लगाएं, भगवान के जो, उसको हमें मित्र बनाए, मन को उसको भटकने ना दें। वो पहला बताया। दूसरा बताया नमक की तरह बने, कम न तो ज्यादा। अपनी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस पे कंट्रोल, रेगुलेट करें इसको। इसको जो है अपने आहार पे अपना कंट्रोल करें, निद्रा पे कंट्रोल करें, भय पे कंट्रोल करें, मैथुन पे कंट्रोल करें। तो बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि वो सब जो है इनको जब कंट्रोल करेंगे तभी आप जब भगवान की भक्ति कर पाएंगे। फिर तीसरा बताते हैं योगी बने, और जो है कहते हैं वास्तविक योगी जो है वही है जो मुझ में जो है समस्त जीवों को देखता है। अच्छा जो योगी कहते हैं मुझ में समस्त जीवों को देखता है, और कहते हैं कि हर जीव में जो है वो कहते हैं कि भगवान को देखता है। तो वही सबसे स्वरूप सिद्धि जो है परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। फिर बताते हैं चौथा, अष्टांग योग की सीढ़ी छोड़कर भक्ति योग की लिफ्ट चुने। तो आप सीढ़ियां जो क्या है, अष्टांग योग है, बहुत टेढ़ा है काम, मतलब इतना अष्टांग योग बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग क्या है, भक्ति योग में हम जो कार्य कर रहे हैं इन्हीं कार्यों को थोड़ा चेंज करके कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, कि हमें भगवान का कीर्तन करना है। भगवान का, हम क्या बॉलीवुड के गाने जरूरी है क्या? हम भगवान के कीर्तन गाएंगे, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अष्टांग योग की सीढ़ी छोड़ दें और भक्ति योग की लिफ्ट चुन लें। लिफ्ट कहते हैं फास्टर होती है ना। तो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमी भक्ति करता है, वह इस योग में मुझे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और वो सबों में सर्वोच्च है। तो इस तरह से जो है ये अध्याय खत्म होता है। तो हम लोग अब जो है कोई प्रश्न वगैरह है तो उस पर आते हैं। अगर कोई प्रश्न आपका है तो वो हम ले सकते हैं। यस, कोई प्रश्न हो तो आप। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, मैं अंबिका बोल रही हूँ। यस माता जी। सर एक ही क्वेश्चन है आज मेरा। यस। आपने बीच में कुछ पॉइंटर्स बताए थे कि आप मांस मच्छी नहीं खाएं और मतलब किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं, और एक था कि पराई स्त्री के साथ आप नहीं रहें, मतलब कांटेक्ट नहीं रखें। यस। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट यही है कि कृष्ण जी का नाम तो हमेशा राधा जी के साथ लिया जाता है, वो उनकी पत्नी नहीं थी। इनफैक्ट ये भी सुना है, मतलब मुझे नहीं पता कितना सच है, बट जो सुना है वो कि उनकी बहुत सारी रानियां थी, कई हजार रानियां थी, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो ऐसा है, तो जो मुझे अच्छी तरह से नहीं पता है। तो उसमें और इसमें कैसे, क्या कनेक्शन है? मतलब जिस चीज का वो खुद विरोध कर रहे हैं वो चीज उनकी अपनी लाइफ में भी देखी गई है। यस, मतलब ये क्या है कि जो कृष्ण लीला है ये बहुत ही माधुर्य लीला है कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो राधा रानी का जो स्वभाव है, राधा रानी जो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग द्वापर युग की लीला देखते हैं। द्वापर युग में इनको राधा रानी को श्राप मिला हुआ था, और नित्य लीला में जो है, जो राधा रानी है और जो कृष्ण भगवान है, ये दोनों कहते हैं एक आत्मा है, एक ही जीव और एक आत्मा है। हम इनको कहते हैं कि नित्य लीला में वो भगवान के अंतरंग शक्ति है, वो तो भगवान के साथ ही रहती है। वो जो उनको द्वापर युग में इनको श्राप मिला था, तो श्राप की वजह से इनके जो भाई थे इन्होंने श्राप दिया था श्रीधाम ने कि जो है आप द्वापर युग में जब आप आएंगी तो द्वापर युग में जो है वृंदावन में आप जन्म लेंगी तो आपको 100 साल जो है भगवान से विरह करनी पड़ेगी। तो ये इसमें कारण था, इस वजह से उनको विरह करना पड़ा था। नित्य लीला में ये भगवान के अंतरंग शक्ति थी ये। तो कहते हैं द्वापर युग में जब ये आई तो भगवान ने जो कृष्ण लीला की, ये एक माधुर्य लीला है, जो कि हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि उसको पढ़ने, उसको समझने के लिए हमें जो है वो कहते हैं कि वो हमें भक्ति वो चाहिए हमारे अपने अंदर, वो भक्ति समझ के वो एक तरीके से कहते हैं कि वो पर स्त्री संग नहीं था, वो एक्चुअली भगवान की लीला थी।
भगवान ने इसमें कई सारी, इसमें स्टोरी बहुत है इसमें कई सारी, कि कैसे कैसे अष्टसखी थी उसमें, और 16,000 जो रानियां थी इनका कैसे उन्होंने उद्धार किया सबका, सबको प्रॉमिस किया था हर एक युग के अंदर की। भक्ति देवी जो तुलसी महारानी थी, उनका भी उन्होंने शालिग्राम के रूप में उन्होंने विवाह किया था उनके उनके साथ। तो हर चीज का कहते हैं कि उनका जो है एक ऑब्जेक्ट था कि पूर्व जन्म का। तो इसको समझने के लिए हमें कहते हैं उस माधुर्य कहते हैं जो उस लेवल पे हमें आना पड़े, तभी हम समझ सकते हैं। हम इसको अदर वे में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि हमें 4 नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा कहते हैं कि जो समाज है ये बैलेंस रहे। क्योंकि हम लोगों का जो कहते हैं इंद्रियां हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, और बहुत कहते हैं चंचल है। भगवान का मन चंचल है, भगवान ऐसे भटकते नहीं, क्योंकि वो खुद ही स्वामी है इंद्रियों के। ये हमारे लिए, हम जैसे मनुष्यों के लिए बनाया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयम रखना चाहिए। अगर ये इंसान अगर ऐसा करने लग जाएगा तो सोचो कंप्लीटली के डिसबैलेंस हो जाएगा ये। तो समाज कहाँ चला जाएगा? ऐसा कभी एंशिएंट स्टोन एज में ऐसा था, स्टोन एज में ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे रेगुलेट होके और धीरे धीरे ये जो नियम कहते हैं जो बनाया भगवान ने बताया कि आप 4 नियमों का पालन करें। तो इन 4 नियमों का पालन करने से आप कहते हैं कि आप मन को स्थिर रख सकते हैं और तभी भगवान को लगा सकते हैं। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति भटक सकता है तो हम तो बहुत छोटे चीज। तो हमारे को ये नियम बताए गए शास्त्रों में कि 4 नियमों का पालन करें। सर वो बात ठीक है, लेकिन जैसे जो पहले भी अध्याय थे उनमें आपने ये कहा कि आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो उस चीज को फॉलो भी करे जो वो आपको करने के लिए कह रहा है, राइट? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आपने मुझे बताया कि ठीक है, उनका राधा जी के साथ कुछ और कनेक्शन था कि वो एक सोल थे या कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन अब जो हम चीजें देखते हैं हम उन्हीं के हिसाब से बिलीव करते हैं। तो अगर मैं महाभारत का एग्जाम्पल लूँ तो अर्जुन जो था वो ऑलरेडी मैरिड था द्रौपदी के साथ। फिर उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा को क्यों इनकरेज किया कि उसको लेके भाग जाओ या उसके साथ शादी कर लो? क्यों उसको द्रौपदी को उन्होंने इनकरेज किया कि तुम पांचों के साथ शादी करो, जबकि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी। उनकी मदर ने बोला कि तुम आपस में बांट लो। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम वन में चले जाएंगे, वो तो गलती हो गई। उनकी मदर ने भी माफी मांग ली, भाइयों ने भी सॉर्ट आउट कर लिया। फिर कृष्ण जी ने उनको क्यों एनकरेज किया कि तुम पांचों से ही विवाह करो? क्या ये गलत नहीं था? क्या वो पर स्त्री नहीं थी उनके लिए? माता जी इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब चीजों क्वेश्चन से पहले वी हैव टू स्टडी द शास्त्रास। सबके रीजन इसमें लिखे हुए हैं कि क्यों ऐसा हुआ था, कि वो उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो जब तक शास्त्र हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और इनका क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। हम जब शास्त्र जब पढ़ लेते हैं, मेरे लिए तो हाँ, यही शास्त्र है। मेरे नहीं लिए तो शास्त्र है, यही शास्त्र है कि मैं पहली हाँ, बार मैं नहीं गीता माता सुन जी, रही हूँ और हाँ, मुझे यहाँ पे हाँ। क्वेश्चन आंसर्स का तो मौका मिल माता रहा जी है, आप इसीलिए, हाँ, जवाब दे रहे हैं। हाँ, यस माता जी, तो इसके लिए बेस्ट है कि जैसे जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उससे अगर आप चीजें लिंक रहें तो वो बेहतर हो, क्योंकि हम अब बताएंगे लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगी वो चीजें, क्योंकि उसके लिए क्या है कि पूरा नहीं जब सर, तक मुझे आप, हाँ, आएंगी आप कुछ हाँ, क्योंकि ये जो हाँ, परिस्त्री वाला जो टॉपिक है वो इसी अध्याय से रिलेटेड है, नहीं और ये आप, जितने भी हाँ, क्वेश्चंस हैं ये उसी से रिलेटेड हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये रिलेटेड है। क्या है कि जब उन्होंने कहते हैं कि जो कुंती महारानी थी, कुंती महारानी का भी मान रखना था, युधिष्ठिर से लेके सभी को मान रखना था। एक बार अगर माँ ने वचन जी। जो बोल दिया उसको मानना था। तो वो भी शास्त्र कहते हैं कि जो है आप तिरस्कार नहीं कर सकते जो माँ की बात का। तो उसमें एक वो रीजन वो भी था। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं रुक्मणी से उन्होंने शादी की थी। रुक्मणी का भी एक आप सुना होगा, तो उनका भी एक पत्र आया था भगवान के पास कि भाई मैं जो है शिशुपाल से मेरी शादी तय हो रही है और मैं शिशुपाल से नहीं करना चाहती, आप मेरे को ले लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो फिर मजबूरन जो है उनका किडनैप करना पड़ा। कृष्ण भगवान ने उनको जो है भगा के लेके आए और शादी की उन्होंने। वो उसमें भी भगवान की इच्छा थी उनकी। अच्छा, फिर भगवान की भी बहन थी सुभद्रा, उनसे भी उन्होंने शादी की थी। तो वो सब भगवान की उसमें मर्जी थी। लेकिन क्या कलयुग में कोई इंस्ट्रक्ट कर पाएगा? क्या हम भगवान से साक्षात हो सकते हैं कि भगवान हमें बताइए हम ये करना चाह रहे हैं, ये कर दें, ये कर दें, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियां बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही सीमित है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं देख सकते। तो हमारी इंद्रियां बहुत सीमित है। हमारे लिए जो बताया गया कलयुग में, शास्त्र में बताते हैं, भगवत गीता और भागवतम दोनों में ही बताते हैं कि हमें जो है नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम जो समाज को जो है वो बैलेंस करके रख सकें और अपनी भक्ति में हम रत रख सकें। अगर इन चारों पे हम नियंत्रण रखेंगे तभी हम भक्ति में हम लग सकते हैं, तभी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम उनका भगवान को अनुगमन नहीं कर सकते। भगवान ने तो बहुत कुछ किया, भगवान ने तो राक्षसों को मारा, क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं? नहीं। भगवान ने लेकिन बताया क्या तुम्हारे सर लिए आज सही है, तो एक आप भक्त के लिए। नहीं हाँ। सर, आज तो आपका जवाब मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम्म, आज तो आपने बोल दिया कि उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुमने लिखा और पढ़ा है, जो तुमने पढ़ा है। नहीं तो नहीं माता जी। ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। मतलब
हम उन्हीं से शिक्षा ले रहे हैं। आपने हमेशा मेरे को सही जवाब दिए हैं, लेकिन आज का जवाब जो है वो मुझे कन्विंस नहीं कर रहा। माता जी आज तो आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो तो भगवान थे, लेकिन तुम्हें वो जो करना है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। यस माता जी, क्या आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये क्या चीज है? ये शिक्षाएं हमारे लिए, कहते हैं ये सनातन धर्म है। तो इसको बैलेंस, भगवान ने अपनी लीलाएं भी बताई हैं इसमें, और साथ ही साथ हमें आदेश दिया कि मनुष्य जाति को जो है क्या करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया इसमें भगवत गीता के अंदर। तो वहीं पे भगवान जो हर चीज को बोल रहे हैं कि हम आहार हमें कैसा लेना चाहिए, तो वो भी बताया उन्होंने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताया कि हमें आहार कैसा लेना चाहिए। हमें जो है 3.13 में बताया कि अगर आप ऑफर नहीं करते हैं भगवान को तो फिर आपको क्या मतलब दुष्परिणाम इसके देखने होंगे। मन को आप नियंत्रण नहीं करेंगे, गुई ज्ञान में कई सारी चीजें बताई हैं उन्होंने। तो हर तरह से भगवान शिक्षाएं भी दे रहे हैं मनुष्य जीवन के लिए कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या उचित है। तो ये एक गुरु का ज्ञान है, तो वो गुरु का ज्ञान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या आज की स्थिति परिस्थिति में क्या संभव है जो जो भगवान ने लीलाएं की, क्या इस समय कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो उस युग के लिए थी, क्योंकि इस समय कलयुग में हमारी एज 100 साल की बनाई गई है। सतयुग में 1 लाख साल थी, त्रेता में 10,000 साल थी, द्वापर युग में 1,000 साल थी। तो क्या हम कर सकते? नहीं, कुछ चीजें संभव नहीं है। तो यही बताया शास्त्र में, कहते हैं कि हमें शिक्षाएं देते हैं कि कलयुग के अंदर आपको, मनुष्य जीवन के अंदर आपसे क्या उम्मीदें हैं, कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे संयमित रहना चाहिए, ये सब चीजें बताते हैं इसमें। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि गुरु ने किया तो हमें करना चाहिए। गुरु ने तो बहुत कुछ किया है। नहीं, करना नहीं चाहिए, मैं वो नहीं हाँ। कह रही कि हमें भी करना चाहिए या हम भी करेंगे कल से। मैं ऐसी कोई जिद नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस चीज को समझना चाह रही हूँ। मतलब उसके लिए आपको ना बेटर रहेगा कि भगवत गीता पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे, तब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ये क्वेश्चन आप रखिए, पार्क रखिए इसको, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा इसको। जी, है तो ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भी आएंगी, अभी जब उनका ऐश्वर्य नहीं, भगवान मुझे का कोई आएगा। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। मैं पेशेंस के साथ मैं इंतजार करूंगी। लेकिन यस मैंने माता ये जी। गीता हाँ, इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मुझे हाँ, जवाब मिले। मेरे दिमाग में बिल्कुल। कोई जिद या कंपैरिजन हाँ, नहीं है कि मुझे भगवान के साथ कोई कंपैरिजन करना है, उन्होंने जो जो किया मुझे करना है, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान को मानती हूँ, बट हाँ, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे कन्विंस नहीं करती। मेरे पास हाँ, सवाल हाँ, हैं, दैट्स इट। या ठीक है माता जी, आप इसको पार्क रखिए इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पे जी काफी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, और फिर लास्ट में आपको हम आंसर देंगे इसका। फिर तब थोड़ा जी, अंडरस्टैंडिंग ठीक डेवलप हो जाएगी, देन इट विल बी बेटर। अभी जी, क्या वो है कोई कि हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आज माता एक जी। ही हाँ, क्वेश्चन था। ओके। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण माता जी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग फिर प्रेयर कर लेते हैं सभी के लिए, और सभी का आध्यात्मिक और भौतिक सबका विकास हो, और सभी लोग जो भगवान से बराबर ऐसे जुड़े रहें। सभी के लिए हम 3 बार जो है हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, आज संडे है, हमारा ट्यूसडे को क्लास होगा नेक्स्ट 7वें अध्याय के साथ में। तो 7th चैप्टर हम लोग लेंगे ट्यूसडे को। तो विद दिस हम परमिशन दीजिए मुझे, मैं फिर जो है ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई हरे प्रश्न वगैरह हो तो कृष्णा। मुझसे पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, इसमें भी चाहो तो पूछ सकते हैं कोई प्रश्न को। ठीक है? हरे कृष्णा, हरि बोल।